मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई एक्ट बन चुके हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में है, पर हिंदुस्तान के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र निर्माण के खिलाफ है। कल 8 अगस्त है, आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में एक भव्य आंदोलन का आयोजन किया है। इस आंदोलन में ऐसे 200 कानून जलाने वाले हैं जो इस राष्ट्र के खिलाफ है, जो सीधे सीधे एक विशेष समुदाय या एक वर्ग की तुष्टिकरण करता है। आज मैंने ये 5 एक्ट ढूंढ लिए और यह एक्ट कुछ इस तरह, यह है वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट कहता है कि अगर किसी जगह मस्जिद, मदरसा या चर्च बनाया जाए, मस्जिद मदरसा बनाया जाए, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और एक बार वो वक्फ बोर्ड की हो गई तो ज़मींदार, जो ज़मीन का मालिक है, वो उस पर क्लेम नहीं कर सकता। ऐसे कर करके लगभग 4.5 लाख हेक्टर ज़मीन इस हिंदुस्तान के एक वक्फ बोर्ड के पास है। ईसाई मिशनरियाँ, वक्फ बोर्ड, इनके पास ही हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो विदर्भी मानसिकता और विदर्भी धर्मियों के पास हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ज़मीन क्यों होनी चाहिए, सोचने वाली बात है। तो मैं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी और माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनसे विनती करता हूँ कि इस वक्फ एक्ट को हटाया जाए और राष्ट्र को न्याय दिया जाए, बहुसंख्यक हिंदुओं को न्याय दिलाया जाए। दोस्तों, ये दूसरा एक्ट है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मतलब पूजा स्थली से संबंधित कायदा। ये एक्ट 1992 में पास हुआ था, जब राम मंदिर का आंदोलन उफान पर था। पर इस एक्ट में ऐसे प्रोविजन बनाए गए कि राम जन्मभूमि, मतलब अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, उसे छोड़ के जो हिंदुओं के मंदिर होंगे उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार उससे टैक्स वसूल करेगी। पर क्या किसी मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारे पर सरकार का नियंत्रण है? सरकार टैक्स वसूल करती है। इवन जो पैसा मंदिरों से कलेक्ट किया जाता है, उसका उपयोग भी मस्जिद, मदरसे और चर्च बनाने के लिए किया जाता है। ये कितना अन्याय है बहुसंख्यक समाज पर, हिंदुओं पर। और इस एक्ट के कारण लगभग 4 लाख मंदिर, 9 लाख में से 4 लाख मंदिर ये सरकार के नियंत्रण में है। और उनमें से कई मंदिर अब जीर्ण होने के कगार पर है। कई मंदिर टूट भी चुके हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और जैसे साउथ के राज्य हैं, जगह जगह पर आक्रमण हो ही रहे हैं। केरला की तो बात ही नहीं। तो मैं फिर से एक बार, जो माननीय पंतप्रधान है और जो सर्वोच्च न्यायालय, जो विशेष व्यक्ति इस देश के जवाबदार व्यक्ति है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस एक्ट को भी हटाया जाए। तीसरा एक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एप्लीकेशन एक्ट 1937। इसे कहते हैं, देख लो दोस्तों, थोड़ा उल्टा दिखेगा और इसमें लिखा भी है शरीयत एक्ट। मतलब हिंदुस्तान जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी समुदाय विशेष के लिए शरीयत, जिसमें एक गलती होने पर, चोरी करने पर हाथ काटे जाते हैं, सिर काटे जाते हैं। सऊदी अरब में तो इसके लिए बिल्डिंग भी बना चुके हैं। सोचो, अगर ये पूरे हिंदुस्तान पर शरीयत जो औरंगजेब ने ला दी थी और 400 साल बाद फिर से आ गई, तो जीना हराम हो जाएगा। मेरी सरकार से दरखास्त है कि इस एक्ट को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही बंद किया जाए, लॉ बोर्ड को ही बंद किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए और जो गलत कार्य हो रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी इसके हिसाब से
धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब ये देश हिंदू का नहीं, जैन का नहीं, मुस्लिम का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, सब एक किसी विशेष समुदाय का नहीं, सबका देश है ना। सबके लिए कायदे और कानून भी एक जैसे ही होने चाहिए। ये है द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी। अभी तय करना ही मुश्किल है हिंदुस्तान में कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है, और माइनॉरिटी की कंसेप्ट क्या है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र है उनके हिसाब से माइनॉरिटी की कंसेप्ट है, जो आबादी, जो धर्म विशेष की आबादी किसी देश में 2% या 1% से भी कम हो, इसे माइनॉरिटी कहा जाता है। उस हिसाब से चला जाए तो देश में सिर्फ पारसी ही माइनॉरिटी है, जैन भी पकड़ सकते हैं, सिख भाइयों को भी माइनॉरिटी का राइट्स देना ही चाहिए। पर जो असल में माइनॉरिटी है नहीं है, उनको इस राइट्स का लाभ मिल रहा है, और वो भी बहुत सारा। 14%, 20 और 14% आबादी, और इनको माइनॉरिटी में गिना जाए, ये नहीं चलेगा। 7 करोड़ आबादी और इनको माइनॉरिटी में गिना जाए, ये नहीं चलेगा। देश में एक नया कानून बनना चाहिए। इसके लिए मेरी सरकार से विनती है। और ये लास्ट आर्टिकल 38, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके हिसाब से जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये माइनॉरिटीज़ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उनके धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, उनकी मज़हब की शिक्षा दे सकते हैं। धर्म तो एक ही है, वह सत्य सनातन। तो जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने धर्म विशेष की उनको शिक्षा दे सकते हैं, पर हिंदू नहीं कर सकते। हिंदू गुरुकुल नहीं चालू कर सकते, हिंदू वेद पाठ नहीं कर सकते, हिंदू पुराण पाठ नहीं कर सकते, हिंदू अपनी धर्म की किताबें भी नहीं पढ़ सकते, सिखा नहीं सकते स्कूलों में। पर केरला में आपने देखा है स्कूलों में खुलेआम पर नमाज कैसी पढ़ाई जाती है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये सिखाया जा रहा है। और ये बहुत ही हानिकारक है। अगर देश सेक्युलर है तो किसी धर्म को यहाँ अपनी शिक्षा पढ़ाने का अधिकार नहीं है, या उनको अधिकार दिया जाता है तो हिंदुओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। सभी व्यक्तियों से जो राष्ट्र के लिए विशेष है, जैसे माननीय पंतप्रधान, माननीय राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, सभी हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, मेरी एक ही दरखास्त है, अगर ये देश हिंदुओं का नहीं रहा तो आगे किसी का भी नहीं बनेगा। और अगर इस देश में शरीयत लागू हुई तो समझ लेना दुनिया का अंत निकट है। इस देश को बचाओ, इस राष्ट्र को बचाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।